जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMG के स्टडी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के परिचय से संबंधित जो एग्जाम में बार बार हमें क्वेश्चन देखने को मिले उनको हम वन लाइनर के तौर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थिति है। भाई, भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। ठीक है, भारत की आकृति है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, भाई भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलो। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का है। भाई, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का कितना परसेंट है? 2.42%। ठीक है, भारत की राजधानी राजधानी नई दिल्ली, जो 1912 में बनाई गई। ठीक है, 1912 से पहले भारत की राजधानी कौन सी? कोलकाता। 1912 से पहले कोलकाता। ठीक है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, भाई भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जावे? हिंदी भाषा। ठीक है, आगे चलो। तो सबसे बड़ी जनजाति, भाई भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश राज्य में पाई जावे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, भाई भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? 7वां स्थान। इससे बड़े क्षेत्रफल में और भी 6 देश हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, भाई भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है। भाई, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट निवास करे? 17.5%। कितने परसेंट? 17.5%। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, नेक्स्ट चलो। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भाई भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु, भाई भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? सरकरीक, जो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाने। यह कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, देखो, दक्षिणी बिंदु, भाई भारत का दक्षिणी जो बिंदु है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर? 876 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है, मतलब कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु कौन सा? केप कुमोरिन। कौन सा? केप कुमोरिन, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, और द्वीपों की संख्या कितनी है? 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और 43 द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट चलो। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या, भाई लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। ठीक है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, भाई भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। कितनी? 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, भाई भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और भारत का मानक समय रेखा, भाई भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर राज्य से होकर गुजरे, मतलब इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरा है? 5 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर गुजरा है? 5 राज्यों से होकर। ठीक है, भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना? 5.5 घंटे आगे। ठीक है, और भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, और सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, भाई सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है, समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या, भाई समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। कितनी? 9। और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10। और भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। अगर पूछ ले कि एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर हैं, तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, एक समुद्री मील में, तो एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर हुआ? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, भाई भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरा? कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरे। कितने राज्यों से? 8 राज्य। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो 8 राज्य हैं कर्क रेखा जैसे गुजरा 8 राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? गोवा। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
और सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब कि सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं? हरियाणा में। सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं? हरियाणा में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम मेघालय या चेरापूंजी भी आ सके, चेरापूंजी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे है? चेरापूंजी में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पे है? लेह जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा भारत का? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, जो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और सबसे नवीन पर्वत, मतलब कि सबसे नया पर्वत कौन सा? हिमालय, हिमालय वालित पर्वत, ठीक है। और भारत का सर्वाधिक पूर्व भाग कौन सा? भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जिसे हम पहले नेफा के नाम से जाने। अरुणाचल प्रदेश है किसके नाम से जाना है? नेफा के नाम से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।